हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ बीएससी सेकंड ईयर डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। एंड सेकंड यूनिट में हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट यूनिट में हमने रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसी के साथ में हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमने उस पर इंपॉर्टेंट बताए हैं। एंड राजस्थान में जितने भी बीएससी की जो कोर्स हैं, मैं जो उसके अकॉर्डिंग ये अभी सेकंड ईयर का टॉपिक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें हम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स में भी हमने पहले भी काफी पढ़ रखा है। बट एक रिवीजन के तौर पे, रिकॉल के तौर पे मैं एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार बता देता हूँ, और डेफिनेशन से हम इसमें जो हमको जो इम्पोर्टेंट इसमें है, हम जो यूज होगा हमारे लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक लीनियर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, सो बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में होता क्या है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीनिंग, इसको हम हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। ओके, हार्मोनिक मोशन मीन्स होता है आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो उसी पोजीशन पे आएगी जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हुई। ओके, सो मैं ऐसा कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करें, हम नॉर्मली पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, तो पेंडुलम जो होता है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है। जब हम इसको इस टाइप से यहाँ लाके छोड़ते हैं इस पेंडुलम को, तो एक फोर्स उस पर अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स उस पर लगता है, वो फोर्स उसकी मेन पोजीशन के प्रोपोर्शनल लगता है। यानी कि जो फोर्स होता है वो उसको वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। ओके, इस टाइप से जो उसको रीस्टोर यानी कि वापस पुनः उसको उसी जगह पे लाने के लिए जो एक फोर्स कार्यरत होता है ना, फोर्स एक्टिंग फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ओके, तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये एसएचएम की एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी, जिसमें हमने एक रिलेशन को बताया कि जो उसका रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो वापस लाने के लिए जो काम करने वाला जो फोर्स है, जो बल है, वो बल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो ऑलवेज मीन पोजीशन के अलोंग लगता है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजीशन, because the work of the restoring force is ऑलवेज, जो उसका काम जो है रिस्टोरिंग फोर्स का, ये हमेशा यही काम होता है कि द पार्टिकल स्टे ऑन द मीन पोजीशन। पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पर है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देता है। एक्सटर्नल फोर्स से उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है उतने ही तेजी से, उतने ही ज्यादा एक्सेलरेशन से, उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से वो मीन पोजीशन पे आता है, और वो ये काम जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स का होता है। ये बहुत सी अच्छी फिजिक्स है, इसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अब हमें इतना हमको यहाँ पे समझना है कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। और अब हम इसको एक लीनियर के लिए बात करेंगे। एक्चुअली हम इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी जो भी है, एंगुलर पार्ट यूज नहीं करेंगे, ओनली सिंपल। एक्चुअली पेंडुलम जो होता है वो एंगुलर भी बेस्ड होता है, वो एंगल के थ्रू एक आर्क में यानी कि चाप में गति करता है, चापीय गति करता है। बट बात करते हैं यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक लीनियर मोशन पढ़ने वाला है। लीनियर मोशन में एसएचएम को पढ़ने वाला है। कैसे पढ़ेंगे आप यहाँ पे देखें। अब इसमें जब रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, देन एक्सेलरेशन इज पार्टिकल। जब इसका फोर्स इस टाइप से होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। ओके, F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब हम इसमें एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू दी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हम इसको ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यानी कि ये उस पार्टिकल को वापस लाने के यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में लाने का काम करता है, तो वो के एक्स होता है। एक्चुअली आप यहाँ पे के ले या म्यू ले सकते हैं, माइनस म्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस म्यू एक्स होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी से हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे डेरिवेशन की, और हम यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह इन सारी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो अगर मैं बात करूं कि
रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, और यहाँ पे मैं एक्स के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू नोट कर रहा हूँ, और म्यू इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अगर अब बात करूं मैं यहाँ से, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, दैट इज इक्वल टू द माइनस म्यू एक्स। और एम को हम अभी तक के लिए, अभी जो एम क्या है, कांस्टेंट है ना, एक्चुअली एम जो है वो उसका है ना जो मास है, और मास को हमने यहाँ पे अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ओनली अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू द म्यू एक्स, और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जो पार्टिकल है वो चल रहा है, और वो पार्टिकल चलने में उसकी जो एक्सेलरेशन है, ओके, वेलोसिटी में जो चेंज है एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू द माइनस म्यू एक्स। और ये कहां से आया, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दिया। एफ जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स है, और हम यहां से इसमें एक्सेलरेशन तक पहुंचते हैं। अब ये सारा चीज कैसे होता है हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम से हम इसको समझते हैं। सो बात करते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो इस टाइप से चल रहा है, ये इसका ए पॉइंट हो जाएगा, ओके, और ये इसका ए डैश पॉइंट हो जाएगा, या फिर इसको ए डैश लेट कर लेते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं, और इसका मेन पोजीशन जो है वो ये है, ओ इसका एक मेन पोजीशन हो जाएगा, और ये पी पॉइंट तक जा रहा है। तो ये वाला जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज एक्स, और ये टोटल जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम ए कह देंगे, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये सारा हम आगे डेफिनेशंस में, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब क्या करना है, एक्स इसकी पोजीशन हो गई, यहां से यहां तक जा रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां आया, रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ओ पे लाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये माइनस यहां पे आ जाता है, और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है। अब बात करते हैं यहां से, अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए। एक्चुअली ये ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट ए, ओके, एट रेस्ट ए, फ्रॉम रेस्ट टू ए, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, और रेस्ट से ए तक जा रहा है, मीन पोजीशन कहेंगे इसको अपन। ओ को हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन, या इसको आप कह सकते हैं मीन पोजीशन है, इनकी मध्य स्थिति। ओके, फिर कह रहे हैं कि विथ एन एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द ओ। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड है ओ की तरफ, यानी कि वो एक मीन पोजीशन के, हमने यहाँ पे कहा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन एंड वरीज एज द डिस्टेंस। एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्टेंस से वरी करता है, डिस्टेंस से उसमें चेंज होता है। फिर बात करते हैं एट टाइम टी, जो पार्टिकल है वो पी पे चला जाता है। ओके, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, अगर मैं बात करूं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, ओके, फॉर टी इज इक्वल टू 0 जो था वो पार्टिकल टी में था, और टाइम टी की बात करता हूं तो पार्टिकल पी पे पहुंच जाता है, और ओपी डिस्टेंस जो है उसको हमने एक्स लेट किया है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज माइनस म्यू एक्स, इसको हम माइनस म्यू एक्स कहेंगे, बिकॉज वो उस रिस्टोरिंग फोर्स में चल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट लिया है, एंड एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द ओपी, हमने ये कह दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो ओपी के टूवर्ड। अब हमको यहां से इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है, और फिर हम उसके लिए पोजीशंस निकालेंगे, यानी कि उसकी हमारे पास में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ SHM। ओके, सो बात करते हैं यहां से एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d बाई डी टी, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एक्स, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो होता है दैट इज वेलोसिटी, और इसको हम कहेंगे वेलोसिटी, और ये हो जाएगा माइनस म्यू एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dv, ओके, dv अपॉन, अब यहाँ पे आपके पास में ये ऐसे आ जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू द माइनस म्यू एक्स। अब dv अपॉन dt आ गया, हमको यहाँ पे x चाहिए, x के रेस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे dv, ओके, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और अब हम क्या करेंगे, इसमें dx से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, dx से डिवाइड भी कर देंगे, तो कोई इसमें इक्वेशन में चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी दैट इज द dv अपॉन dx, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे,
तो हमारे पास में एक नया फॉर्म जनरेट होगा। ये जो है वो अगेन वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस म्यू एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 का हम इंटीग्रेट करेंगे बाय सेपरेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस म्यू एक्स dx। एंड नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम इन दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, बोथ साइड हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। दोनों तरफ से इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स dx। ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स बाई टू, ओके, एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस आ जाएगा a कोई कांस्टेंट। हम a जो है या फिर p ले लेते हैं, t ले लेते हैं, या c ले लेते हैं। चलो c हमारे पास में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। Now we have to find the value of integration constant at डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो a है, यानी कि उसका हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एट x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू, ओके, वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। एट एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी वहां पे। एक्सेलरेशन अगर a हो गया, मतलब ये पार्टिकल जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होने के बाद में a तक पहुंच गया, a पर पहुंचने के बाद में वो पार्टिकल रुकेगा। ओके, एक्चुअली एसएचएम कैसे हुआ है मैं बता रहा हूं इसमें। यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां गया, रिस्टोरिंग फोर्स से वापस पार्टिकल यहाँ आया, तो वो एक उसका चक्कर हो गया, और वो एक चक्कर जो होता है वो एक एसएचएम के उसके फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ओके, तो ये ए पे जो है उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू ए अगर हम यहाँ पे ले, तो v हो जाएगा यहाँ पे 0, और v जब 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि x की जगह पे a रख रहा हूं, प्लस ये हो जाएगा c, सो दैट c इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर बाई टू। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर, ओके, एक्चुअली इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। अब जब इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस म्यू ए स्क्वायर बाई टू। अब ये जो 2 है सारे कॉमन आके कट हो जाएंगे, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ द v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया, माइनस म्यू को अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास में रिमेनिंग रहती है। और जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, और बिकॉज इसका रूट करना पड़ेगा, बाहर माइनस रह नहीं सकता, बिकॉज आयोटा बन जाएगा, इनडिटरमिनेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो बन जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ म्यू, एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है वो उस पार्टिकल की एसएचएम में वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमने वेलोसिटी फाइंड किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, हमने इक्वेशन नंबर 4 में वेलोसिटी फाइंड किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, वो डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 2 केसेस का यूज करेंगे। सो बात करते हैं फर्स्ट केस की, केस नंबर 1। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लिखेंगे, ओके, केस नंबर 1 में अगर हम देखें, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ, हम बात कर रहे हैं ए टू ओ, पार्टिकल पूरा लिख देता हूं, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ, अगर पार्टिकल ए टू ओ जा रहा है, यानी कि अगर मैं इसी डायग्राम में बात करूं, इसी डायग्राम में पार्टिकल जो है वो ए टू ओ जा रहा है। ओके, ए टू ओ जब जा रहा है पार्टिकल, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे यहां पे,
ए टू ओ जा रहा है, उस डायरेक्शन में हमको यहाँ पे देखना है कि ए टू ओ डायरेक्शन कौन सी, यानी कि ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है। तो ए टू ओ डायरेक्शन में जब पार्टिकल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी। हमने वेलोसिटी अभी फाइंड की, v इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ म्यू लेना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली हाँ, रूट ऑफ म्यू, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू और साथ में हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, हम जो है इसके फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो इस तरफ लगे, ओ टू ए, और हम जो चल रहा है वो ए टू ओ चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, और जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस रूट यू, एंड दिस इज द माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। एक्चुअली हमको डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है, तो रूट ऑफ म्यू ये हो जाएगा dt ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कॉस इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी। ओके, माइनस है, ओके, ये माइनस हो जाएगा रूट ऑफ म्यू टी डी टी। ओके, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू टी डी टी। एक्चुअली यहाँ पे ये माइनस जो है ना इधर लाएंगे इस प्लस को, बिकॉज माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, इसलिए इस माइनस को भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू टी प्लस साथ में हम इसको लिखेंगे ए को इसका एक कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, और इस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, और ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए से रवाना होकर वो ए पर आ गया, सॉरी ए से रवाना होकर जीरो पे आ गया, जीरो पे टाइम ओ पे टाइम जो है वो जीरो है, ओ पे आ गया और ओ पे टाइम जीरो है, और ए जो है वो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ए है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या फिर मैं इसको सी डैश नाम दे देता हूँ, एक्चुअली इसका नाम हम रख देते हैं सी डैश। ये हो जाएगा सी डैश, और सी डैश की जो वैल्यू होगी देन सी डैश इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका दैट इज कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी, एंड देन एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉस रूट ऑफ म्यू टी, इनवर्स था उधर चला गया, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ऑफ रूट म्यू टी, और यहाँ पे ए जो है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्ड, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें सेकंड केस के बारे में। सो केस नंबर सेकंड केस में हम देखते हैं कि व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू ए। अब जो पार्टिकल है वो ओ टू ए चल रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था कि वो पार्टिकल ए टू है ना, ए टू ओ चल रहा है। अब बात करेंगे कि जो पार्टिकल है वो ओ टू ए चल रहा है। ओके, जो पार्टिकल अब चल रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल ओ टू ए। तो जब ओ टू ए चलेगा तो इसकी वेलोसिटी में प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी उसी तरफ जा रहा है और उसी तरफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव ऑफ रूट म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट म्यू और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू डी टी हो जाएगा। एंड नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू द रूट म्यू टी प्लस सी डबल डैश, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो अगर बात करेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, ओके, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारे पास में x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और जब हम इस पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x ए पुट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा साइन 90 सॉरी x जीरो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये t इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो x जो है वो जीरो हो जाएगा, और x जीरो होने पे साइन जीरो जीरो होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे रखेंगे t जीरो, देखें आप t जीरो पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी कि जो इसकी मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है, और मेन पोजीशन पे जीरो डिस्प्लेसमेंट के कारण आपके पास में सी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
एंड देन सी डैश का वैल्यू आपके पास में 0 आने से ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू टी, एंड देन ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस, सॉरी ये हो जाएगा साइन ऑफ रूट म्यू टी, एंड देन x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी हो जाएगा। जब पार्टिकल O टू A चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस केस में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये था पूरा इस एसएचएम में जो मोशन होता है, यानी कि लीनियर मोशन जो होता है उसके बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए इसकी कंडीशन को साथ में रखते हुए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइंड किया। हमारे पास में डेफिनेशन से एक्सेलरेशन मिला, सॉरी फोर्स से एक्सेलरेशन मिला, फोर्स से हमने उसमें वेलोसिटी फाइंड की, वेलोसिटी से हमने उसकी पोजीशंस फाइंड की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट O टू A एंड A टू O, दोनों कंडीशन में हमने डायरेक्शंस में फाइंड किया, बिकॉज एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।